सुबह खुलते ही फिर ये कि बड़ी-बड़ी कैंडल बना के गिरने लगा, सपोर्ट के पास आ गया, पर मेरी एंट्री ब्लॉक थी, तो मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पर मेरे दिमाग में आया था, क्यों ना मैं ऐसा करूँ, अगर मुझे इस पे बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है रिवर्सल पे, तो उसका 1 लॉट से कर लूँ और बाकी जो कंटिन्यूएशन है उसको 2 लॉट से कर लूँ। ये भयंकर तरीके से गिर रहा था, 10 बजे तक मेरी कोई एंट्री नहीं आई, 9:50 पे, तो मैं शांति से बैठा था, ठीक है देखते हैं। ऐसा नहीं है कि एंट्री नहीं आई, पर मैंने एंट्री ली नहीं कि अभी ये सही नहीं है, तो जो एकदम सैटिस्फैक्टरी एंट्री होगी मैं उसको ही लूंगा। ये मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा था कि मैं ऐसा कर लूँ कि जो पिछले ओनली अलर्ट लगा दें, मतलब ऑर्डर नहीं फायर करेगा बट अलग टाइम फ्रेम पे, जैसे मैं अगर 3 मिनट देख रहा हूँ तो 2 मिनट या 4 मिनट में क्या हो रहा है, तो उसको देखने के लिए मैं अलर्ट लगा दूं, पर वो ऑर्डर नहीं जाएगा। अब यहाँ पे एकदम कंडीशन थी कि मेरी एंट्री आ जाएगी, बट मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं था कि मतलब ये सही एंट्री होगी, तो मैंने इसका साइज कम कर दिया था, एक क्वांटिटी कर दी थी खाली, कि ठीक है देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। ये जो मेरी फीलिंग है इसको शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है या कोडिफाई करना बहुत मुश्किल है कि क्यों मुझे लग रहा है कि यहाँ पे नहीं चलेगा, और हुआ भी कुछ वैसे। सिंगल कैंडल में ही पूरा कहानी पलट गई, और अच्छा हुआ मैं सोचा था भाई एक ही लॉट लिया है, 3 लॉट लेते तो भी कहानी बर्बाद हो जाती, तो सीधे 750 का नेगेटिव हो गया था यहाँ पे। और फिर ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद फिर से मेरी एंट्री कंडीशन शुरू होने लगी, जैसे ही एंट्री आई पोजीशन ले ली। ये ट्रेड डिसेंट था, इसमें मोटा-मोटी मुझे 1700-1800 तक का प्रॉफ़िट दिखाया था, तो ठीक था, ये 3 लॉट से मैं कर रहा था। सोच रहा था कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल लेवल पे चल रही है, अगर इसको सस्टेन नहीं किया तो आज खत्म कर देगा। तो ये मेरा ट्रेड उसी तरीके से था कि बहुत ही अच्छी जगह पोज़ीशन बनाई थी। ये टाइम वॉइस ओवर देने में तो नहीं पता चलता है बट ये 3, 4, 5 कैंडल ही है, ग्रीन लाइन के नीचे ही नहीं जा रही है, नीचे ही नहीं जा रही। दिमाग एकदम खराब करके रख दिया। इतनी देर से मैं बैठा हूँ, 1700 ही दिखा रहा है खाली, वो भी 3 लॉट में, तो प्रेशर तो लग ही रहा था। बट मैं सोच रहा था कि इसको तोड़े नीचे, बट वो रेडी ही नहीं हो रहा था उसके। और फिर ये एक सिंगल कैंडल में बूम अरे बाप रे, ये क्या था, तो सीधा 1700 माइनस मेरा 700 पे नेगेटिव आ गया। अरे यार ये क्या है, सिंगल कैंडल धड़ाक से गिरी थी, बड़ा बड़ा 10 पॉइंट के आसपास की। तो ये था कि मतलब ऑब्वियसली एक डर तो लगेगा ही कि मेरी अच्छी खासी पोजीशन जो इतने बढ़िया उसमें जा रही थी नेगेटिव में आने लगे, तो मैं क्लोज पोजीशन पे हाथ डाल के बैठ गया। बट मैं बटन नहीं दबा रहा था, ठीक है, मतलब ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखो अरसलान, ये पोजीशन रिकवरी आ सकती है। और यही चल रहा था मेरे दिमाग में कि यहाँ से रिकवर करेगा, तो ये 1700 1800, मतलब पिछले ट्रेड में मेरा 700 का नेगेटिव था, तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था 1700 चल रहा है, ले लो और बुक करो, प्रॉफिट करो। पर मैं ये नहीं करने आया, मतलब हम राइड करेंगे ट्रेड को, ये छोटो पुटर करके कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो मैं नहीं लूँगा, मैं बैठा हुआ था कि नहीं ठीक है। अब फिर यहाँ पे मैंने पोज़ीशन का ये क्लोज़ वाला हटा दिया था कि अब शायद ऊपर निकल जाए। ये जो ग्रीन डॉटेड डैश वाली लाइन है, वो बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट है, और मैं पूरी कोशिश से, पूरी जद्दोजहद से इसको झेलने की कोशिश कर रहा था कि मतलब बहुत नर्वस लग रही थी, हाथ-पैर में पसीना, एकदम हाथ में पसीना निकल रहा था। एक क्लोज़ का बटन ही बस दबाना है। बट फिर एक स्विंग आई, दूसरी आई, मैं था कि चलो ठीक है अभी 500-600 चल रहा है, और बट जैसे ही उसने 400 के आसपास दिखाया, 300-400, मैंने बटन क्लिक कर दिया कि नहीं यार, प्लान पोज़ीशन एग्ज़िट करो, ये नहीं जा रहा है नीचे अभी। हो सकता है नीचे जाए बट अभी नहीं जा रहा है, तो मेरा दिन -500 पे क्लोज हुआ, जो कि मतलब 3 लॉट के हिसाब से कुछ भी नहीं है, बट ठीक है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं। इसीलिए शुक्र है कि अच्छा खासा अभी नेगेटिव हो जाता है, बट अभी टाइम से एग्जिट हो जाता है, तो मतलब ये algo इतनी तो हेल्प कर ही देता है कि टाइम से एग्जिट करा देता है, एंट्री अच्छी दिला देता है, और क्या चाहिए। और सारा पैसा एक ही दिन नहीं बन जाएगा तो नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा। आज एकदम ही एक्सपायरी तबाही कर डाली, मतलब -1.5% इंडेक्स गिरा है। और ऐसा नहीं है कि मुझे एंट्री मिली नहीं थी, बट मैं थोड़ी इधर-उधर की चीज़ें भी कर रहा था। जैसे कि ये मैंने अपना ये मैनुअल स्ट्राइक वाला, ये जो मेरे दिमाग में ख़्याल था कि बार-बार मुझे जाके करना पड़ता है, मैंने उसका एक टॉगल बना दिया है कि अब ये यूज़ मैनुअल स्ट्राइक, तो जब ये बटन चेक ऑन होगा, तो जो भी मैं वैल्यू मैं इसमें डालूँगा, तो वो ले लेगा, वरना तो ऑटोमैटिकली वो कैलकुलेट करता रहेगा। जो कि मेरा इससे गवर्न है कि मतलब एटीएम से 1 स्ट्राइक दूर चाहिए, 2 स्ट्राइक दूर चाहिए, 3 स्ट्राइक दूर चाहिए। तो ये वाला पार्ट, ये वाला भी क्लियर हो गया। और मैंने एक चीज़ और बना ली, ये जो मेरा ज़ोन लॉजिक है, यहाँ पे थोड़ा-सा एक एरर था। इस वजह से मुझे यहाँ की एंट्री नहीं मिली थी। तो ये थोड़ा-सा तमाशा हो गया। यहाँ पे एंट्री मिलती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं इसको ऑन नहीं रखता हूँ, तो जो मेरा कोड बोलता है, जब मैं इसको ऑन नहीं रखता, तो मुझे एंट्री यहाँ पे मिलती है। जैसे 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे एंट्री मिलती है। तो कभी-कभी तो ये एंट्री सही हो जाती है, पर फिर डर लगता है कि असल ऑलरेडी ये अच्छा खासा नीचे आ गया है, शायद नीचे ना जाए। अभी तो रेट्रोस्पेक्ट में तो देखने में लगता है कि हाँ, चला जाएगा, बट तब नहीं कॉन्फिडेंस आता है। तो मैंने इसको थोड़ा-सा लॉजिक को अपने और एनहांस कर दिया है कि फ्रेश ज़ोन होती है, जब फ्रेश ज़ोन होगा, तभी उसको यूज़ करेगा। तो यहाँ पे फिर एंट्री मिलती है, यहाँ पे एंट्री मिलती है, और ये अच्छी खासी एंट्री, मतलब यहाँ पे एग्ज़िट होती है। कायदे से तो इसको यहाँ पे एग्ज़िट हो जाना चाहिए था, बट कुछ कोड में कुछ हल्का-सा अभी तमाशा है जो कि है, उस वज़ह से यहाँ पे एग्ज़िट नहीं हुआ। यहाँ पे एग्ज़िट होता तो ढंग का मिलता। और उसके बाद फिर ये खतरनाक, ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर 4 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएँ,
तो 4 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो एकदम ही ब्रिलियंट मूव आया कि मतलब यहाँ पे एंट्री मिली होती, यहाँ पे एंट्री मिलती और फिर वो पूरा सीधे पूरा ट्रेंड राइड करते। बट ये सब बातें क्या ही बोलें, मतलब मतलब क्या ही बोलें, जो मैंने ट्रेड दिखाया वो और 4 मिनट पे तो तबाह कर दिया एकदम से आज। तो यही था होल इन ऑल, मतलब -500 है, जो कि इतना बुरा भी नहीं है, इतना अच्छा भी नहीं है। तो यही है, अब कल एक्सपेक्टेशन रहेगी क्या होगा। तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।